आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी HAP यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को, जो कि हमारे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर HAP का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि HAP आखिर है क्या और इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो यार इंटर में आप लोगों ने बायोलॉजी तो पढ़ी है। अब यहाँ पे कुछ जो हमारे मैथ साइड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे साइड कर दे तो उनको भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जिन लोगों ने बायोलॉजी यहाँ पे पढ़ी है तो बस उसी का यहाँ पे बेसिक और थोड़ा सा एडवांस वर्जन आप लोग को HAP में देखने को मिलेगा। यानी सिंपली बात करें तो HAP हमारा बायोलॉजी ही है, ठीक है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का मेन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करें यहाँ पे अगर हम लोग डेफिनेशन ऑफ HAP की, तो यार हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर होता है और जो भी फंक्शन होता है, ठीक है, लाइक उनका यहाँ पे क्या शेप है, क्या साइज है और यहाँ पे वो कौन सा काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो उन सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है उसी को हम लोग यहाँ पे HAP के अंदर देखते हैं। अब यार जैसा कि आप लोग जानते हो कि HAP का यहाँ पे फुल फॉर्म ही होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे जो हमारा एनाटॉमी होता है इसका सिंपली मतलब होता है स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारी HAP है उसकी स्टडी हम लोग यहाँ पे दो पार्ट्स में करते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा एनाटॉमिकल पार्ट, दूसरा होता है हमारा फिजियोलॉजिकल पार्ट। तो अब हम लोग यहाँ पे इन दोनों को एक एक करके थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पर एनाटॉमी की, तो ये हमारे बायोलॉजिकल साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग हमारे जो भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। यानी उनका शेप, साइज, कलर, लोकेशन, वो सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है वो हम लोग यहाँ पे एनाटॉमी के अंदर करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सिंपली इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप लोग किडनी का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो किडनी का स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर हमारे जो भी पार्ट्स हैं, लाइक हमारा रीनल कॉलम, मेडुलरी पिरामिड, कार्लेक्स, रीनल वेन, यूरेटर, रीनल कैप्सूल, तो यार इन सबका यहाँ पे क्या शेप है, क्या साइज है, कहाँ लोकेशन है, ठीक है, और क्या इनका कलर है, तो उन सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है वो हम लोग यहाँ पे एनाटॉमी के अंदर करते हैं। तो यार आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो बहुत ही बेसिक है, इसमें कुछ खास है तो है नहीं। अब यहाँ पे हमारी जो एनाटॉमी होती है ये भी हमारी फर्दर कुछ सब पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, यानी इसके अंदर भी हमारी कुछ ब्रांचेस होती है। तो इन सबको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बात करें यहाँ पे सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी की, तो इसके अंदर हमारा जो भी सेल होता है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी करते हैं। वही बात करें हम लोग यहाँ पे हिस्टोलॉजी की, तो इसके अंदर हमारा जो टिश्यू स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो सेल, टिश्यू, ये सारी चीज़ें हैं इसको हम लोग आगे एक एक करके डिटेल में देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो जिनको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है बहुत अच्छी बात है, और जिनको कुछ भी नहीं पता उनको भी यहाँ पे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बात करें हम लोग यहाँ पे थर्ड पार्ट की, जो कि हमारा ग्रॉस एनाटॉमी है, तो इसके अंदर हम लोग अपने ऐसे बॉडी पार्ट का स्ट्रक्चर करते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे नेकेड आइज से देख सकते हैं। यानी जिसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्कोप की हेल्प नहीं लेते हैं, जो हमारे सिंपल आंखों से दिख सकते हैं। और उसी तरीके से जो हमारी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होती है, तो इसके अंदर जैसा आप लोग वर्ड से ही समझ रहे हो, तो इसके अंदर हम लोग उन बॉडी पार्ट्स की स्टडी करते हैं जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। यानी कि जो साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। और उसी तरीके से जो हमारी सिस्टमिक एनाटॉमी होती है, तो इसके अंदर हमारे जो भी बॉडी के सिस्टम्स होते हैं, लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये सारे जो सिस्टम्स हैं उनकी अलग अलग जब हम लोग स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं तो वो हमारी यहाँ पे सिस्टमिक एनाटॉमी के अंदर आती है। और जो हमारी रेडियोग्राफिक एनाटॉमी होती है इसके अंदर हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे एक्सरे की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं। यानी जिसको देखने के लिए हमें यहाँ पे एक्सरे की जरूरत पड़ती है, तो जो ऐसे स्ट्रक्चर की स्टडी होती है वो हमारी रेडियोग्राफिक एनाटॉमी के अंदर आती है। और बात करें हम लोग यहाँ पे पैथोलॉजिकल एनाटॉमी की, तो जो भी हमारी बॉडी के अंदर हमें बीमारियां हो जाती हैं, यानी डिजीज हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के अंदर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर एनाटॉमी को तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं अपनी फिजियोलॉजी के बारे में। तो यार यहाँ पे एनाटॉमी के अंदर क्या होता था कि जो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं उनका यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है उसकी स्टडी करते थे। और फिजियोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा बॉडी पार्ट्स है उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब देखो आप लोग इसको बहुत ही सिंपल अगर तरीके से समझो, तो आप लोग जिस मोबाइल में मेरा वीडियो देख रहे हो तो उस मोबाइल का यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है। यानी कि आप लोग जानते हो कि मोबाइल हमारी रेक्टेंगुलर होती है, तो यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर है वो उसकी यहाँ पे एनाटॉमिकल प्रॉपर्टी है। यानी कि मोबाइल की एनाटॉमी हमारी क्या है कि वो रेक्टेंगुलर है। और यहाँ पे मोबाइल में आप लोग जो हमारी वीडियो देखने का काम कर रहे हो वो क्या है, मोबाइल का फंक्शन है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, फिजियोलॉजी ऑफ मोबाइल। तो उसी तरीके से जब हम लोग बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हमारी एनाटॉमी, और जो उनके फंक्शन की स्टडी है वो हमारी फिजियोलॉजी।
तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ किडनी का स्ट्रक्चर देखा था, तो उसी तरीके से अब हमारी किडनी जो है वो काम क्या करती है, ठीक है। यानी कि आप लोग को पता है कि एसिड बेस के बैलेंस को रेगुलेट करना, ब्लड को प्योरीफाई करना, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, तो ये हमारी जो किडनी का फंक्शन है, वर्क है, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो यार जैसे यहाँ पे एनाटॉमी कुछ सब पार्ट्स में डिवाइडेड थी, उसी तरीके से हमारी फिजियोलॉजी भी कुछ सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी की, तो जैसा कि नाम से क्लियर है, इसके अंदर हम लोग जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसके अंदर हमारा जैसा लंग्स होता है ना, तो उनका यहाँ पे क्या फंक्शन होता है उसकी स्टडी करते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे रीनल फिजियोलॉजी की, तो इसके अंदर जो हमारे किडनी होती है उनका यहाँ पे क्या क्या फंक्शन होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। और इसी तरीके से जो हमारी इम्यूनोलॉजी होती है, तो इसके अंदर जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी कि आप लोग को पता है जब आप लोग बीमार हो जाते हो तो बॉडी जब उसको अपने आप से ठीक करती है, ठीक है, या फिर फॉरेन पार्टिकल से हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है, यानी कि बाहरी बीमारियों से कैसे हमारी जो है सुरक्षा करती है, कैसे हमें बचाती है, तो उन सारी चीज़ों का जो फंक्शन होता है, यानी कैसे वो काम करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। और बात करें न्यूरोफिजियोलॉजी की, तो इसके अंदर जो हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम होता है वो यहाँ पे कैसे काम करता है, क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर जो हमारी डिजीज की वजह से फंक्शनल चेंजेस आते हैं। देखो एनाटॉमी में क्या था, स्ट्रक्चरल चेंजेस, यहाँ पे क्या है, फंक्शनल चेंजेस। तो आप लोग एक चीज बस अपने दिमाग में क्लियर रखो, एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन। और इसी तरीके से जो हमारे कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी होती है, इसके अंदर जो हमारी हार्ट और ब्लड वेसल होते हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे क्या क्या फंक्शन होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। और फिर हमारा लास्ट में आता है एंडोक्राइनोलॉजी, तो इसके अंदर जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, लाइक आप लोगों ने टेस्टोस्टेरोन का नाम तो जरूर सुन रखा होगा, तो यहाँ पे जो हार्मोन्स होते हैं उनका यहाँ पे क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या काम होता है, उन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्कोप ऑफ एचईपी के बारे में देख लेते हैं, यानी कि हमारी एचईपी का यहाँ पे क्या रोल है हमारी फार्मेसी में, ठीक है। तो यार जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो जो उनकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को स्टडी करनी होती है, तो उसका जो बेस होता है वो हमारा एचएपी होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट है, यानी कि कैसे आप लोग को पता है कि पहले के ज़माने में जो हमारे पूर्वज थे वो हमारे आदि मानव थे, तो ये आदि मानव का आज के ह्यूमन में कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे इनका एवोल्यूशन हुआ, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग एचईपी के अंदर स्टडी करते हैं। और उसके बाद बात करें तो जो हमारी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है, तो उसकी पैथोलॉजी और जो उसके चेंजेस होते हैं, ठीक है, बॉडी में कैसे मतलब बीमारियां आती हैं, कैसे उससे हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हम लोग बीमार पड़ते हैं और कैसे सही होते हैं, उन सारी चीज़ों की स्टडी भी हम लोग यहाँ पे एचईपी की मदद से करते हैं। तो यार देखो आज का वीडियो बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था, और अगले वीडियो से हम लोग यहाँ पे अपने मेन टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे एचईपी की। तो जिन लोगों को भी यहाँ पे एचईपी में प्रॉब्लम्स हो रही थी, अब से यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसको बहुत ही सिंप्लीफाई वे में और इजी वे में आराम से स्टडी करेंगे। और बाकी और कोई प्रॉब्लम हो तो यार कमेंट में बताइएगा, और वीडियो जब से आप लोग को रेगुलर देखने को मिलेंगी, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है उसके लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।